हरे कृष्णा। सो द लास्ट क्लास वी हैड कवर्ड, मतलब लास्ट वीडियो में क्या कवर किए थे, सबसे पहले हम देखे थे ग्राफ स्ट्रेट लाइन में कैसे प्लॉट करना है। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे थे, फटाक से देख लो। दूसरा चीज बोले थे कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है ना, और सपोज ये एक लाइन है, इसका स्लोप 2 है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप कितना है 2, तो ये जो लाइन होगा इसका स्लोप ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। मान लो इसका स्लोप है 4, कोई लाइन है स्लोप 3 है उसका, तो वो क्या होगा, इसके और इसके बीच से किसी तरह से पार होगा, मतलब कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप है तो हम बताए थे कि जितना ज्यादा स्लोप रहेगा उतना ज्यादा उठा हुआ रहेगा एक्स एक्सिस से। नेगेटिव स्लोप है तो भी उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करके देखना है। नेगेटिव स्लोप हुआ तो भी मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करके देखना है। मतलब सपोज ये एक लाइन है, इसका स्लोप है -3, तो ये जो लाइन होगा इसका स्लोप ज्यादा होगा कि कम होगा -3 से मैग्नीट्यूड वाइज? मतलब इसका स्लोप -4 हो सकता है या -2 हो सकता है, इसमें से कौन सा हो सकता है? -4 होगा, -2 नहीं होगा, क्योंकि देख ज्यादा उठा हुआ है, ज्यादा उठा हुआ है मतलब इसका स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज इससे ज्यादा रहना चाहिए। तो ये बताए थे इंटरकेसेस ऑफ स्लोप के अंडर में। पहला प्लॉटिंग द ग्राफ्स था, सेकंड स्लोप का थोड़ा इंटरकेसेस बताए थे, तीसरा बताए थे कि जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे आप तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या पूछा है, आंख बंद करके प्लॉट नहीं करना। लॉग कभी कभी log y log x ग्राफ पूछ लेता है, तो ढंग से देखना कि वो क्या रिलेशन दर्शाता है, एंड देन ओनली वी कैन प्लॉट द ग्राफ प्रॉपर्ली। सो यू हैव टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट रिलेशन, किसका ग्राफ पूछा है, किस रिलेशन का ग्राफ पूछा है। देन वी सॉ स्लोप, कि कोई दो मतलब कोई एक ग्राफ का जो स्लोप है वो कौन सा क्वांटिटी मेरे को देता है, दैट वी लर्न, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मेरे को क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है मेरे को एक्सेलरेशन देता है ना। ऐसा करके चार्ज टाइम का करंट की सब बताए थे बहुत कुछ। बहुत बार स्लोप में नॉट गिव नेसेसरली अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे सपोज vx ग्राफ ड्रॉ किए, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ। सपोज vx ग्राफ ड्रॉ किया, मतलब ये सपोज ये v और ये x, इसका स्लोप क्या देगा? कोई टेंजिबल फिजिकल क्वांटिटी अपने को नहीं देता, it does not give any physical quantity, but हो सकता है उसमें क्वेश्चन में कोई सिग्निफिकेंस, so that is a different thing, but it will not give any physical quantity as such. What physical quantity will get, वो y एक्सिस वाला by change in y axis by change in x, अगर कुछ physical quantity है फिजिक्स में बोल के, then slope will give that. Then we discussed about area. area किसका किसका, सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। और as ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो भी क्या देगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, ये दे देगा मेरे को। तो ये सारा चीज लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर लिए थे, राइट। So in today's class again, I'll very quickly tell you how we are going to study the things. Firstly, I'll tell you how to analyze the graphs. First, we'll learn how to analyze the graph. If some graph is given, how to analyze it. Of course, आज कल के क्लास में हम लोग पूरा क्या किए थे, थ्योरी डिस्कशन किए थे और बताया था कैसे आपको ग्राफ का बेसिक्स बेसिकली था लास्ट क्लास में। आज मैं सारा क्वेश्चन ही दूंगा आपको, सारा खुद से आपको करना है, and then you have to look. So today will be pure practice kind of a thing. At the same time, we'll learn. So first is we learn the analysis of graphs. In the second thing, I'll tell you validity of graphs, कि कौन सा ग्राफ वैलिड होता है और कौन सा ग्राफ वैलिड नहीं होता है, देख के हम बोल सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ ग्राफ्स। तीसरा हमें एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस है ना, एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, वो सब चीज देखेंगे। हां, फोर्थ में हम लोग देखेंगे अगेन स्लोप्स के बारे में, स्लोप एनालिसिस, हाउ कैन वी लुक एट द स्लोप एंड देन आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। और फाइनली हम देखेंगे कि हमको कभी-कभी किसी ग्राफ में इक्वेशंस लिखना ही पड़ेगा, y और x में जो प्लॉट किए हैं, सपोज bx का ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, देन वी मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन b एंड x, देन ओनली वी कैन प्लॉट व्हिचएवर ग्राफ इट कम्स आउट टू बी। जो भी ग्राफ आएगा उसके लिए हमको क्या पता रहना चाहिए कि क्या रिलेशन है, उसके लिए हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो ये पांचों टॉपिक आज हम लोग फटाक से कवर करने की कोशिश करेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा, एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहला है हमारा एनालिसिस ऑफ ग्राफ, मतलब अगर कोई ग्राफ मेरे को दे दिया है तो उसको एनालाइज करना मेरे को आना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, आई एम ड्राइंग वन ग्राफ एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट एंड देन यू हैव टू टेल द आंसर। सो दिस इज xt ग्राफ, सो दिस इज xt ग्राफ, ऐसा करके सपोज ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखना ग्राफ कैसा है, ऐसा करके मैं यहाँ पे रीजन दे दिया, आप ग्राफ फटाक से ड्रॉ करते हो, ओ ए बी सी। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि xt ग्राफ है, ध्यान देना
एक्स बोले तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, आपको बोल रहा है एट हाउ मेनी पॉइंट्स body comes to rest, at how many points body comes to rest. second question है acceleration positive, acceleration में पहले velocity पूछ लेता हूँ, velocity positive, velocity negative, region है OA, AB, BC, इन तीन regions में velocity positive होगा कि negative होगा आपको टिक करना है, ठीक है। इस तीन रीजन से वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्सेलरेशन का साइन और यहाँ पे मैं वेलोसिटी का साइन, बस साइन बताना है आपको। इस रीजन में वेलोसिटी का साइन मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इस रीजन में वेलोसिटी का साइन, इस रीजन में एक्सेलरेशन का साइन, वो आपको बस प्लस माइनस करके लिखना है यहाँ पे, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज ध्यान से सुन लो, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वरना एक काम करो ट्राई करो खुद से पूरा। अब एक काम करो, ट्राई करो खुद से पूरा, फिर मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो फिर देखना, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉइंट्स बॉडी कम्स टू रेस्ट। अच्छा बॉडी कम्स टू रेस्ट का क्या मतलब है? बॉडी कम्स टू रेस्ट का मतलब है उसका वेलोसिटी शुड बी जीरो, उसका वेलोसिटी शुड बी जीरो, राइट। अच्छा एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी क्या होता है एक्सटी ग्राफ के लिए? एक्सटी ग्राफ के लिए वेलोसिटी होता है उस ग्राफ का स्लोप। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सटी ग्राफ का स्लोप मेरे को वेलोसिटी देता है। इसका मतलब जहां जहां पे स्लोप जीरो हो जाए वहां वहां पे वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, राइट। अब इस पूरे ग्राफ में स्लोप कहां कहां जीरो है, देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे स्लोप जीरो है और यहाँ पे स्लोप जीरो है और कहीं भी जीरो नहीं है, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा एट ए एंड सी, मतलब एट 2 पॉइंट्स। एट 2 पॉइंट्स बॉडी क्या होगा, मोमेंटरीली रेस्ट पे आया है, ए और सी, समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, एट हाउ मेनी पॉइंट्स बॉडी कम्स टू रेस्ट, ए एंड सी, ए एंड बी बोल दिया मैंने, सी बोला, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी का साइन इन द रीजन ओ ए, ओ से ए में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर दैट स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज पॉजिटिव और नेगेटिव, because slope gives me velocity. I have to tell the sign of velocity, right? It means I have to check whether slope is positive or negative. If the slope is positive, it means velocity will also be positive. The slope is negative, it means the velocity will also be negative. So in the region OA, if at any point I draw a slope, I see that slope is positive. कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ कर लो, सपोज आप स्लोप, तो हमेशा देखो पॉजिटिव रहेगा, ऐसे करके उठा हुआ है ना हमेशा, ऑफ कोर्स घटते जा रहा है स्लोप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, स्लोप क्या हो रहा है घटते जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पॉजिटिव है स्लोप। मैं कहा था ना नीचे से जब ऊपर उठेगा तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, और ऊपर से जब नीचे आएगा ऐसे करके ये स्लोप पॉजिटिव है और ये स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो जब ऐसे करके रहेगा ये सारे केसेस में स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी की ओ से ए में पॉजिटिव है। अच्छा ए से बी में ध्यान से देखो, किसी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करो तो स्लोप नेगेटिव हो जाता है, ऐसे करके है ना नीचे की तरफ आ रहा है स्लोप, किसी पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो इन द रीजन ए बी, तो इसलिए ए से बी में क्या बोल देंगे हम, वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, ए से बी में वेलोसिटी इज नेगेटिव। अच्छा बी से सी में, बी से सी में अगर किसी पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इट स्टिल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव मींस इन बीसी वेलोसिटी इज आल्सो नेगेटिव, एंड लेट अस नेम दिस रीजन डी, थोड़ा खींच लेते हैं आगे तक, इसको नाम दे दो डी। तो सीडी में क्या होगा, देखो वेलोसिटी अगर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो सीडी में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, राइट। आई होप इतना क्लियर है। अब जब एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊंगा एक्सेलरेशन के लिए। ध्यान से देखो, ग्राफ सबसे पहले किसका है, x वर्सेस t, पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा इन द रीजन ऑफ ए बी बी सी, सॉरी ये ओ है ना, दिस इज आई गेस ए, यस दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी, ठीक है। अब ध्यान से देखो xt ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ करूंगा,
इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे ड्रॉ करूंगा। अच्छा अब ध्यान से बताओ मेरे को, जैसे जैसे मैं O से A जा रहा हूं, as I am moving from O to A, my velocity is increasing or decreasing? As I am moving from O to A, my velocity is increasing or decreasing? Velocity is given by slope. As I am going from O to A, I see that with the passage of time, my slope is decreasing. Slope घटते जा रहा है. With the passage of time, slope is decreasing. This means velocity is decreasing because velocity is given by slope. So velocity क्या हो रहा है O से A में? Velocity is decreasing. Velocity घट रहा है. Magnitude of velocity is decreasing. इसका क्या मतलब है? Acceleration हो रहा है कि retardation हो रहा है? Retardation हो रहा है. इसका मतलब बेसिकली पार्टिकल इधर जा रहा है. पार्टिकल देखो प्लस एक्स के अलॉन्ग जा रहा है ना, पार्टिकल का मूवमेंट प्लस एक्स के अलॉन्ग ही हो रहा है. रियलिटी में ऐसे ग्राफ है, मतलब वन डिमेंशनल मोशन है ना. ये मान लो एक्स एक्सिस, पार्टिकल ऐसे चलना स्टार्ट किया, यहां से ए पे आके रेस्ट पे आ गया, ए पे आके मोमेंटरी रेस्ट पे आया, राइट. यहां पे स्लोप 0 है, तो स्टार्ट करना सपोज ऐसे करके स्टार्ट किया, यहां तक आया, पर यहां तो जो आ रहा है वेलोसिटी घटते जा रहा है इसका, मतलब इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है. तो एक्सेलरेशन किधर होगा? इस तरफ. एक्सेलरेशन किधर होगा? इस तरफ. वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना बाबा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा? ऑपोजिट साइड में लग रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इन O to A, इसलिए वेलोसिटी घट रहा है ना. ठीक है. अब देखो A से B में, जब A से B में बात करेंगे तब देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर स्लोप का ध्यान दें हम, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोप का, सपोज इस पॉइंट में स्लोप ड्रॉ करूं तो ऐसे, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करूं तो ऐसे, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करूं तो ऐसे, तो जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है, किसका बात कर रहा हूं मैं? स्लोप के मैग्नीट्यूड का, वो बढ़ रहा है. क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है? नेगेटिव वाइज बेसिकली ग्राफ खड़ा हो रहा है ना, ज्यादा ज्यादा उठते जा रहा है. ध्यान से देखो, है ना. ग्राफ क्या हो रहा है, मतलब स्लोप क्या हो रहा है बेसिकली, और खड़ा होते जा रहा है. इसका मतलब नेगेटिव वाइज वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग बेसिकली इन नेगेटिव डायरेक्शन. ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप नेगेटिव है ना. ये सारा A से B में सारा स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप वेलोसिटी देता है, मतलब A से B में वेलोसिटी तो नेगेटिव ही है, A से B में वेलोसिटी तो नेगेटिव ही है, पर इस नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है जैसे मैं A से B जा रहा हूं. इसका मतलब यहां पे मोमेंटम रेस्ट पे आया था, फिर बॉडी टर्न करके देखो वापस जा रहा है यहां पे, क्योंकि B पे क्या हो गया है, फिर से देख मतलब पोजीशन 0 ही हो गया है, मतलब यहां से घूम के आया और यहां पे आ गया, इसका मतलब पोजीशन फिर से क्या हो गया? 0, राइट. मतलब घूम के वापस यहां पे आ गया, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव है, पीछे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी इज नेगेटिव, पर इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी का. इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन इधर ही है अभी तो इस तरफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है. अरे वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ ही, यहां भी एक्सेलरेशन इधर ही था. इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस तरफ है तो नेगेटिव है, राइट. अच्छा अब इस तरह से खुद से एक बार एनालाइज करके बताओ, B से C में, C से D में एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है? इस तरह से एनालाइज करके देखो B से C में खुद से एक बार, और फिर देखना. देखो फिर से विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स मैं इतना डिटेल में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहली बार कर रहा हूं. जब आप क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे तो आप बस देख के ही बोल सकते हैं कि स्लोप देखो घटते जा रहा है. स्लोप क्या हो रहा है? ध्यान से देख, घट रहा है. अच्छा ये स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है? स्लोप नेगेटिव है. इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव. मतलब बॉडी जा तो पीछे रहा है, बॉडी जा तो पीछे रहा है, तभी स्लोप नेगेटिव है. एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी. और स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब बॉडी पीछे जा रहा है ओरिजिन से, मतलब यहां से देख नीचे आ रहा है, ये ओरिजिन था, ठीक है, ऐसे पीछे जा रहा है. अच्छा वेलोसिटी तो पीछे की तरफ जा रहा है, और जो स्लोप है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है? स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है. इसका मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, पर इस तरफ मैग्नीट्यूड घट रहा है. बॉडी इस तरफ आ रहा है, पर इस तरफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा होगा. बॉडी इस तरफ आ रहा है, पर मैग्नीट्यूड घट रहा है इस तरफ आने के, मतलब एक्सेलरेशन उधर लग रहा होगा. पॉजिटिव की नेगेटिव? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसलिए B से C में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. और C से D में देखो, C से D का अगर बात करेंगे, C पे मोमेंटरी रेस्ट पे आ गया है, मतलब मान लो ये वाला पोजीशन C, तो घूम के आया यहां पे रेस्ट पे आ गया. अब C से दोबारा स्टार्ट करेगा इस तरफ. इस तरफ मैं क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि C से D में अब देखो हर जगह पे स्लोप पॉजिटिव है. C से D जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, और स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है? स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है धीरे धीरे. C से D जा रहा है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड
बढ़ रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, c से d जा रही है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ लगना होगा, पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है ना, c से d, ये सारा पॉइंट एक ही टाइप का है, वेलोसिटी इधर है क्योंकि पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तभी तो उस तरफ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वेलोसिटी का, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया अपना पॉजिटिव। क्लियर सबको ढंग से ना, ऐसे करके आपको एनालाइज करना आना चाहिए ग्राफ। एक छोटा सा चीज देख लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है। रिटार्डेशन का मतलब बस ये होता है, मतलब इसका मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप चूज करना सही सही या गलत। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, बोथ ऑफ अबव या डी, नन ऑफ दीस। कौन सा ऑप्शन ट्रू है कौन सा फॉल्स है। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, क्या रिटार्डेशन का वो मतलब होता है, या एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी ये मतलब होता है रिटार्डेशन का, या बोथ ऑफ देम आर करेक्ट या नन ऑफ दीस आर करेक्ट। क्या आंसर होगा आप मेरे को सोच के बताओ। इसका आंसर है एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, यही आंसर है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन का ये मतलब नहीं होता, रिटार्डेशन स्पीड से रिलेटेड होता है वेलोसिटी से नहीं, रिटार्डेशन स्पीड से रिलेटेड होता है। जब भी किसी बॉडी का स्पीड घट रहा है इसका मतलब स्पीड का जो भी डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा होगा। किसी भी बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर घट रहा है इसका मतलब जिधर ही बॉडी मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो ये जरूरी नहीं कि बॉडी का जो स्पीड है वो घटे। मान लो बॉडी का स्पीड ही इसी डायरेक्शन, ये तो आप पहले साइन डिफाइन करते हो ना, सपोज ये एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, इसी को मैं पॉजिटिव मानता हूं, नॉर्मल जो कि साइड कन्वेंशन है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बॉडी सपोज ऐसे करके जा रहा है, बॉडी पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इधर, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, राइट। मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, अब बताओ वेलोसिटी इधर है एक्सेलरेशन भी इधर है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं, वेलोसिटी भी इधर है एक्सेलरेशन भी इधर है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगा, राइट। उसको रिटार्डेशन बोलेंगे क्या, उसको रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे, उसको रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे, हालांकि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है पर उसको रिटार्डेशन नहीं बोलते। रिटार्डेशन स्पीड से रिलेटेड होता है। अगर अब इसके में स्पीड बढ़ रहा है देख, इसलिए रिटार्ड नहीं कर रही है। इस केस में कब रिटार्ड करेगा, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। इस केस में रिटार्ड कब करेगा, वेलोसिटी इधर है एक्सेलरेशन इधर है, तब रिटार्ड करेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उससे रिटार्डेशन का लेना देना नहीं है। रिटार्डेशन का लेना देना इससे है कि द डायरेक्शन इन व्हिच द बॉडी इज मूविंग, इफ द एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू that will cause retardation, ठीक है। सो ये सारे केसेस में ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, राइट। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है ये रिटार्डेड मोशन है। ये भी एक्सेलरेटेड है कि अच्छा ये वाला एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, ओ से ए ये भी बता दो मेरे को, एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है बता दो। ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, फटाक से बताओ। ओ से ए क्या है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब रिटार्डेड है। ओ से ए में रिटार्डेड है। ए से बी में बताओ, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स नेगेटिव वाइज ही बढ़ रहा है, बट मैग्नीट्यूड ए से बी में बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेटेड है वो। ए से बी में एक्सेलरेटेड है। अच्छा बी से सी में देखो स्पीड घट रहा है, बी से सी में स्पीड घट रहा है मतलब रिटार्डेड है। क्यों बोल रहा हूं स्पीड घट रहा है, क्योंकि स्लोप घट रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड घट रहा है ना, वर्टिकल था थोड़ा ज्यादा स्लैंट होते जा रहा है ऐसे करके। अच्छा सी से डी में बढ़ रहा है वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेटेड है वो, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेटेड। सो ये पूरा छोटा सा एक एनालिसिस था, ऐसे करके आपको ग्राफ का एनालिसिस करना आना चाहिए ढंग से, ठीक है। अब वैसा ही बिल्कुल मैं ग्राफ दे रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा चीज है। अब अभी कौन सा ग्राफ का डिस्कशन किए थे हम लोग, एचटी ग्राफ। अब मैं दूसरा ग्राफ बना के दे रहा हूं आपको, यह है बीटी ग्राफ, बिल्कुल सेम टाइप का है, क्वेश्चन भी सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और इस बार उतना डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि पहला ये समझा दिया ना, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये वाला फिर से आप एक बार खुद से ट्राई करो, ये ओ, ये पॉइंट ए बी सी डी, ये है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ।
चलो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, हाउ मेनी टाइम्स force acting on body becomes zero, how many times force acting on body becomes zero, और सेकंड में एक्सेलरेशन का बात कर रहा हूं मैं, फॉर रीजन OA, AB, BC एंड CD। सिर्फ मेरे को बताना है आपको, वेलोसिटी का बात कर लो, एक्सेलरेशन का बात कर लो, ठीक है। आपको बताना है, ये तो क्लियर है ना, हाउ मेनी टाइम्स फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो फ्रॉम O टू D, सिर्फ इतना टाइम के लिए, ये टाइम T नॉट, सो फ्रॉम 0 टू T नॉट हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो। ये दूसरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था, आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया है, आपको बताना है साइंस, मतलब पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारे रीजंस में वो आपको बताना है फटाफट से, ठीक है। एक बार ट्राई करो फिर देखना। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम्स फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो। अच्छा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा फोर्स जीरो हो गया, उसका मतलब क्या एक्सेलरेशन जीरो हो गया, हां। कितने सारे यहां पे केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन स्लोप होता है। मेरे को बेसिकली क्या चेक करना है कि कितना बार स्लोप जीरो हो गया। कहां पे स्लोप जीरो हुआ देखो, बस यहां पे और यहां पे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। कहां पे, एट A एंड C, ठीक है। A एंड C पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो स्लोप जीरो हो गया, और स्लोप जीरो हो गया तो फोर्स जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक, सिंपल। दूसरा देखो, वेलोसिटी का साइन इन OA, वेलोसिटी का साइन इन OA, O से A में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिंपल सा बात है, आंख से दिख रहा है पॉजिटिव ही है, वेलोसिटी ग्राफ है ये है वेलोसिटी का ग्राफ जो पॉजिटिव साइड में ही है, ये पूरा पॉजिटिव साइड है ना वेलोसिटी का, और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव साइड है वेलोसिटी का, सिंपल। तो ये देख के ही मार देना, O से A में वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, A से B में भी पॉजिटिव है, कंफ्यूज मत होना। वेलोसिटी A से B में माना वेलोसिटी घट रहा है, देख यहां पे कुछ वेलोसिटी था, यहां इस टाइम पे कुछ वेलोसिटी है, इस टाइम पे थोड़ा घट गया और वेलोसिटी, इस टाइम पे वेलोसिटी थोड़ा सा और घट गया, इस टाइम पे जो भी था इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी और घट गया, मानता हूं इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी और घट गया, पर है तो पॉजिटिव ही ना, है तो पॉजिटिव, तो A से B में पॉजिटिव ही रहेगा वेलोसिटी, B से C में देख वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, और C से D में हालांकि वेलोसिटी बढ़ रहा है पर नेगेटिव ही है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, C से D में क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है ना, अरे कोई भी एक टाइम उठा लो, वेलोसिटी ग्राफ है ये, वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का ये है जो नेगेटिव है, ठीक है। वो xt ग्राफ के केस में मैं बोल रहा था, xt ग्राफ में जब ऐसे करके आया था ना तो वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव था। xt ग्राफ के लिए स्लोप वेलोसिटी देता है, स्लोप पॉजिटिव था तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहता था, पर यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है आपको। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का, तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप। अच्छा अब O से A में, O से A में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, O से A में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, O से A में वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। O से A में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ ही रहा है ना ओवरऑल, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, सिंपल। कंफ्यूज यहां स्लोप के चक्कर में मत रहना, वो तो यहाँ पे स्लोप क्या, अच्छा वो स्लोप क्या देगा तो मैं बताता हूँ, तो सिंपल है। और यहाँ पे लॉजिक क्या है, O से A में वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी अगर O से A में बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि O से A में वेलोसिटी पॉजिटिव है, O से A में वेलोसिटी पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही होगा, उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। A से B में देखो, A से B, अच्छा पूरा बना देता हूँ, सपोज O से A तक का जब बात किए हम, O से A तक का जब बात किए तो इस केस में क्या था, वेलोसिटी पॉजिटिव था और इंक्रीजिंग था, तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। A से B में क्या होगा,
ए से अगर मैं बी का थोड़ा डिस्कशन करूं, ऑफ कोर्स आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। ए से बी में देखो वेलोसिटी घट रहा है, पर है तो पॉजिटिव, मतलब बॉडी तो इधर ही मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, पर मैग्नीट्यूड वाइज घट रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, इधर। बॉडी इधर जा रहा है पर मैग्नीट्यूड वाइज घट रहा है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन पीछे लग रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा, बी से सी में क्या है, बी से सी में वेलोसिटी इज नेगेटिव, और नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है उसका। बी से सी में ऐसे करके आ रहा है, देखो पीछे की तरफ नेगेटिव साइड में आ रहा है, ये वेलोसिटी, और बढ़ रहा है इस तरफ। बी से सी में वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है ना, मान लो यहाँ पे था -2, यहाँ पे हो गया क्या -4, मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ रहा है ना वेलोसिटी, और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इधर ही लग रहा होगा, तभी तो मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सी से डी का अगर बात करेंगे, सी से डी में देखो ध्यान से, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है पर नेगेटिव ही है। पहले बताओ सी से डी में वेलोसिटी किधर है, सी से डी में पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, सी से डी में वेलोसिटी तो नेगेटिव ही है, नीचे है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के, तो सी से डी में वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल पीछे जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, सी से डी में मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बढ़ रहा है कि घट रहा है, सी से डी में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। मान लो यहाँ -10 था, जो भी था, यहाँ पे सपोज -10 था, धीरे धीरे 0 हो गया वेलोसिटी, -10 -8 -6 -4 एक तरह 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इधर है नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उधर लग रहा होगा, है ना। वेलोसिटी इधर है पर मैग्नीट्यूड घट रहा है वेलोसिटी का, क्यों, एक्सेलरेशन उधर लग रहा होगा, उधर फोर्स लगा रहा होगा, उधर ही एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सी से डी में। ये एनालिसिस करना आपको ढंग से आना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था, ऐसा कोई भी ग्राफ दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि आप बताओ साइंस क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा एक पर्टिकुलर रीजन में, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो रिटार्डेशन एक अलग चीज होता है, और एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना एक अलग चीज होता है। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना हमारे साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना हमारे साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। जैसे जस्ट ये वाला जो ग्राफ दिया था, मैं अभी देख लो, बीटी ग्राफ दिया था, राइट, ऐसे करके, ये पॉइंट था ओ ए बी सी और डी, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन इस केस में क्या आ गया था मेरा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आया था, नेगेटिव, राइट, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव, तो मैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया था, राइट। इस केस में वेलोसिटी घट रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया था, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आया था, और यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया था। सही बोल रहा हूँ ना, देख लो, वेलोसिटी बढ़ रहा है ओ से ए में, वेलोसिटी ओ से ए में बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है यार, तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ना। ए से बी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा होगा, क्यों, क्योंकि ए से बी में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर जा रहा है, बॉडी इधर जा रहा है, ए से बी में वेलोसिटी पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड वाइज घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा, इसीलिए बोला नेगेटिव। बी से सी में फटाक से देखो, बी से सी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी ही नेगेटिव है, बॉडी इधर जा रहा है, पर नेगेटिव में मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे हम बी से सी जा रहे हैं नेगेटिव वाइज बढ़ रहा है, मतलब इधर बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी उधर ही लग रहा होगा, तो ये नेगेटिव। और सी से डी में, सी एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी। और सी से डी का जब बात कर रहे हैं, तो सी से डी में वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, सी से डी में वेलोसिटी नेगेटिव है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, नीचे की तरफ है, मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, इस डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी, क्लियर। और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है ना, 0 की तरफ चला गया, यहाँ पे सपोज -10 था, -10 से कहां चला गया, इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी घट रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इतना क्लियर है ना। अब अगर मैं बोलूं इन विच ऑफ द रीजंस, मतलब ये सारे रीजन में जो डिस्कशन किए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसे मोशन एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है वो बताना है, तो कैसे बताएंगे। यहां पे देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का
साइन सेम है, तो ये वाला हो जाएगा एक्सेलरेटेड। ओ से ए, देखो फिर से ध्यान से देखना, ओ से ए का जब बात कर रहे हैं हम तो वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, बना दिया ओ से में वेलोसिटी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो वेलोसिटी भी इधर है एक्सेलरेशन भी इधर है, तो इसलिए द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। पर जब बात करेंगे ए से बी का, ए से बी का जब बात करेंगे हम तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, पर एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, देख वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, दोनों का साइंस ऑपोजिट हो गया मतलब बॉडी इज रिटार्डेड, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे रिटार्डेड, रिटार्डेड। बी से सी में, बी से सी का जब बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, बी से सी में वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब बॉडी इधर चल रहा है, ओके, और मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। अब ये रिटार्डेड है कि एक्सेलरेटेड है, बी से सी का है, ये वेलोसिटी इधर है एक्सेलरेशन भी उधर ही है, ये एक्सेलरेटेड है, ये रिटार्डेड नहीं है, बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेटेड है, सेम डायरेक्शन में है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेटेड, ध्यान देना नेगेटिव देख के रिटार्डेड मत मानना। और सी से डी का जब बात करेंगे तो वेलोसिटी किधर है, नेगेटिव ही है, सी से डी का जब बात करेंगे तो वेलोसिटी देख नेगेटिव है, नीचे है वेलोसिटी नेगेटिव है, अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज घट रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये रिटार्डेड है कि एक्सेलरेटेड है, रिटार्डेड है कि एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन इधर है, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड घट रहा है तो ये भी रिटार्डेड है, ये रिटार्डेड है, ठीक है। तो ये एनालाइज करना ढंग से आपको आना चाहिए, मैग्नीट्यूड घट रहा है ना वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड घट रहा है मतलब रिटार्डेड है, सिंपल, इधर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था तो एक्सेलरेटेड था, इधर मैग्नीट्यूड देखो वेलोसिटी का घट रहा है तो रिटार्डेड है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बढ़ रहा है तो एक्सेलरेटेड है, सिंपल। तो ये एनालाइज करना आपको ढंग से आना चाहिए, अलग-अलग ग्राफ दे सकता है, फॉर वन ऑफ दोस ग्राफ्स you have to analyze these things. I hope conceptually everything is clear, ठीक है। Now again questions. Comment on validity of graphs. I'll be drawing some graphs. सारा बस क्वेश्चन आप लिखते चलो, आप लिखते चलो और बनाते चलना खुद से, और फिर मैं आंसर बता दूंगा। Comment on validity of graphs. I'll be drawing some graphs. You have to tell whether those graphs are valid or not. ठीक है? You have to tell whether the graphs will be valid or not. Suppose there is xt graph. You have to tell whether the graphs are valid or not. अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में अंतर होता है, ठीक है, वो ध्यान देना। खैर वो तो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब ड्रॉ करते चलो और लिखते चलो, वो सारा ग्राफ जो मैंने बनाया है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, चलो फटाक से एक बार बताओ मेरे को, स्क्रीन पॉज करके कर लो और फिर देखना। चलो ये वाला ग्राफ वैलिड है कि नहीं, ये इनवैलिड है। ये ग्राफ इनवैलिड क्यों है, क्योंकि जब मैं कोई एक टाइम लेता हूं, सपोज ये कोई टाइम ले रहा हूं, टाइम t नॉट, मैं देख रहा हूं टाइम t नॉट पे ये पोजीशन आ रहा है और ये पोजीशन भी आ जा रहा है, x1 भी आ जा रहा है, x2 आ जा रहा है, मतलब इस ग्राफ का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो पोजीशन बता रहा है एक पार्टिकल का, जो कि वैलिड नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है 4 बजे आप कोलकाता में भी हो और मुंबई में भी हो, भूत थोड़ी है। एक टाइम पे एक पार्टिकल का एक ही पोजीशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल का दो पोजीशन आ जा रहा है। अब कल को अगर ग्राफ आपको ऐसे करके दे तो उसको गलत मत बोल देना, ध्यान से देखो, सपोज ग्राफ ऐसे करके दे दिया, ठीक है, और ये बोला x है और ये t है, ये ग्राफ वैलिड है कि नहीं, ये ध्यान रखना, दो अलग अलग पार्टिकल का ग्राफ देगा आपको, तो ये यहाँ मत ड्रॉ कर देना, सर आप तो बोले थे ड्रॉ कर देने के लिए, मैं देख रहा हूँ एक टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन है तो ये ग्राफ वैलिड नहीं है। अरे वैलिड है, दो अलग अलग पार्टिकल के लिए दिया है,
एक पार्टिकल का ग्राफ ये, दूसरा पार्टिकल का ग्राफ ये, यहां से काट देना ऐसे करके, ये वाला ग्राफ फुल्ली वैलिड है। और ये एक पार्टिकल के लिए ग्राफ बनाया है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकती, इसलिए इनवैलिड है। ये वाला देखो, ये वैलिड है कि इनवैलिड है? मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, सारे ग्राफ मैथमेटिकली तो सही हैं, पर ये ग्राफ फिजिकली गलत है। क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इतना दूर ग्राफ नहीं होगा, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore ग्राफ इज इनवैलिड। ये वाला ग्राफ का बात करते हैं, देखो ध्यान से, फटाक से बोलो, ये ग्राफ वैलिड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ये वेलोसिटी है, इस पर टाइम यहां है, टाइम को y एक्सिस से प्लॉट कर दिया है, वेलोसिटी को x एक्सिस से प्लॉट किया है, तो ये सारा वैलिड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पे आ गया। अच्छा, ये एक स्पेशल पॉइंट है, जहां बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट पे क्या हुआ होगा, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ बताना। इस पॉइंट पे स्लोप 0 है vt ग्राफ का, ऐसे करके अगर हम देखेंगे, मतलब ऐसे करके देख रहे हैं, तो ऐसे करके नहीं देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे dv/dt 0 है, मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 रहा है। ऐसे करके ग्राफ को देखो, vt ग्राफ, इस साइड से देखना, ऐसे करके, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 0, बट एनीवे, बट ग्राफ इज नॉर्मल परफेक्टली, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वैलिड। नाउ लुक एट दिस ग्राफ, ये ग्राफ है इनवैलिड है, सिंपल, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो वेलोसिटी आ रहा है, जो पॉसिबल थोड़ी है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही वेलोसिटी रहेगा, सो दिस इज इनवैलिड। नाउ इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, यहां पे क्या होता है, टाइम पीछे आ जा रहा है, टाइम कोई पीछे आता है क्या? ऑफ कोर्स, ऐसे भी आप लॉजिक दे सकते हैं, सर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं होगा, और ऐसे ही बोल सकते हैं, मान लो पार्टिकल ऐसे करके चला तो पीछे नहीं आ सकता कभी, टाइम के रिस्पेक्ट में पीछे नहीं आ सकता, टाइम के रिस्पेक्ट में पीछे नहीं आ सकता, ठीक है, वो ध्यान रखना। यही अगर vx ग्राफ दे देता तो कोई गारंटी नहीं था, फिर vx ग्राफ दे देता तो ये वैलिड था कि इनवैलिड था, आप बताओ। ये अच्छा, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं? एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है। आप ही मान लो अपने घर से निकले, आसाम कहीं, अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए बाइक पे, अपने घर से स्कूल निकले बाइक पे, ठीक है, हो सकता है ना एक पोजीशन पे कुछ वेलोसिटी रहा हो आपका, उसी पोजीशन से वापस आ रहे हैं कोई और वेलोसिटी रहा हो, तो एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, अलग अलग टाइम पे। तो ये v, ये जब टाइम के साथ जब ग्राफ था तो बोल रहा था कि एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकता, वो सही है, पर एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी हो ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है उस पोजीशन से एक बार गया हो, दोबारा उस पोजीशन पे आया हो तो कुछ और वेलोसिटी रहा हो, सिंपल। तो ये ग्राफ वैलिड है, यहाँ काट मत देना, जो इसमें ध्यान से देखना क्या वर्सेस क्या दिया होगा। अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम का वैलिड है कि नहीं? वैलिड है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। इतने रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव था कि नेगेटिव? इस रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव मत सोच लेना, वैल्यू पॉजिटिव है ना, ये पर्टिकुलर टाइम पे ये वेलोसिटी है, ये पर्टिकुलर टाइम पे ये वेलोसिटी है तो पॉजिटिव ही। यहाँ वेलोसिटी कितना? 0, और यहाँ वेलोसिटी फिर नेगेटिव आ गया, देखो, तो ये सारे रीजन में ये सारा रीजन में वेलोसिटी इज नेगेटिव, पर इसमें ग्राफ में कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ बताओ वैलिड है कि इनवैलिड है? ये इनवैलिड है, क्यों? ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं बोलते हम, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो, अगर आपको कभी वेलोसिटी टाइम दिया रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और पूछे स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल, सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे करके दे दिया, ये क्या दे दिया आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको बोला प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस, तो आप क्या करना, देखो ये पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का नेगेटिव समथिंग होगा ना, मान लो -2, अगर वेलोसिटी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे -2 मीटर पर सेकंड हम बोल रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी कितना बोल रहे हैं? -2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब स्पीड कितना है उसका? 2 मीटर पर सेकंड। किसी चीज का अगर इंस्टेंटेनियस किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्पीड कितना बोलेंगे हम? 20 मीटर पर सेकंड। उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम सिर्फ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता है, उसका तो क्वेश्चन हम करेंगे ही एवरेज का। ध्यान से सुनना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी इक्वल हो सकते हैं,
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वेलोसिटी है, तो -2 के बदले हम क्या ड्रॉ कर देंगे +2, इसके बदले क्या ड्रॉ कर दें यहाँ पे, मतलब आप क्या कर लो, इसका बेसिकली बस मिरर इमेज ले लो, इसका x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लो, वही क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर ग्राफ। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता ना, तो इसको ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा, तो जो भी वेलोसिटी आएगा ना, इसका बस मिरर इमेज ले लेना ऊपर, वो स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ इनवैलिड है, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होता, पर ये हालांकि गलत है, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये गलत है। अच्छा ये तो खैर वैलिड है, बता ही दिया, ठीक है। सर वो ये वैलिडिटी वाला पोर्शन आपको ढंग से क्लियर है, अगर ढंग से क्लियर है तो मैं स्पीड पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, स्पीड टाइम पे, ताकि हमको थोड़ा और क्लैरिटी है। स्पीड टाइम पे थोड़ा और क्वेश्चन, ताकि हमको स्पीड से क्लैरिटी आए कि बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मेरे को पता है तो हम स्पीड टाइम ग्राफ बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज मैंने आपको कहा कि जो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल है वो है 2 + 4t - 3t², ये पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में लिखा है प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए फटाक से प्लॉट करो, ट्राई करो खुद से करने का, खुद से ट्राई करो करने का, फिर देखना, बहुत सिंपल है। देखो आपको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, स्पीड तो डायरेक्टली बता नहीं सकते क्योंकि पोजीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन। तो क्या करेंगे, इससे पहले सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा मेरे को, क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। या ऑप्शन दे दूं क्या, ऑप्शन चूज करो, तो मैं फटाक से आपको ऑप्शन देता हूं। चलो मैं ऑप्शन बना रहा हूं, आप खुद से ट्राई करो। ये सारे के सारे स्पीड टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका मार्क करके रखो, फिर देखना। आपको x दिया हुआ है राइट, मैं वेलोसिटी क्या निकालूंगा, डिफरेंशिएट करके कितना आएगा 4 - 60, तो वेलोसिटी क्या आ गया 4 - 60, मेरे को चाहिए स्पीड, तो इससे मैं स्पीड नहीं बता सकता, इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से I cannot tell speed, because I have to, of course I can tell, I have to find out in which time instant the velocity becomes negative, in which of the time instant velocity becomes negative, और उसका मॉड लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं क्या करूं, ग्राफ प्लॉट कर लूं वेलोसिटी और टाइम का, फटाक से देखो। तो 4 - 60, y इंटरसेप्ट इज 4, स्लोप इज नेगेटिव, मतलब ग्राफ तो कुछ ऐसा करके जाएगा, पीछे ड्रॉ मत कर लेना, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो ऐसा करके कुछ होगा। ये क्या है, ये बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे करके है तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, स्पीड के लिए मेरे को ऊपर प्लॉट कर देना पड़ेगा। आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, आंसर है नन ऑफ दिस, आंसर ये होगा ई, स्पीड टाइम ये है, ऐसे करके प्लॉट करना है आपको, ठीक है। अच्छा किस टाइम पे जीरो हो रहा है, ये 4/6, 2/3 सेकंड पे जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, उस समय के बाद से स्पीड ऐसे करके पॉजिटिव होगा। अब देखो t को अगर 2/3 से बड़ा पुट कर दो, मतलब मान लो t को मैं 1 पुट कर दूं, t को मैं क्या पुट कर दूं 1, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 4 - 6, दैट इज -2 मीटर पर सेकंड। तो अगर यही ग्राफ स्पीड टाइम का रख दोगे ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे 1 सेकंड पे स्पीड नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उसका मॉड लेना पड़ेगा। तो आंसर आपका स्पीड कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड, इसलिए ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा मिरर इमेज एग्जैक्टली। तो ये आंसर है, आंसर है नन ऑफ दिस, ये आंसर नहीं है जो ये मार दिया होगा जो उसने, आंसर ये है स्पीड टाइम का, ठीक है। आई होप स्पीड टाइम क्लियर है, वेलोसिटी टाइम आपको क्लियर है। अब पहला क्या था, हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले थे एनालिसिस ऑफ ग्राफ, पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़ने वाले थे वैलिडिटी ऑफ ग्राफ, और वो भी हम देख चुके हैं। अब तीसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये भी क्वेश्चन सही करेंगे। चलो मैं फटाक से क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ड्रॉ कर लो फटाक से और फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। आपको बेसिकली तीन चीज बताना है, फाइंड द एवरेज स्पीड, सेकंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन। ये जो ग्राफ दिया हूं मैं,
उससे आपको तीनों चीज बताना है। और ये जो ग्राफ है वो एक्स टी ग्राफ है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 8 सेकंड, और ये मान लो आप 40 मीटर, ठीक है। फटाक से बताओ तीनों चीज क्या होगा, फटाक से बताओ तीनों चीज क्या होगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, फटाक से बोलो, सॉल्व करो। ये सॉल्व कर लिया, फटाक से देखो। एवरेज स्पीड कितना आ रहा है? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा इस केस में, ध्यान से बताना। इस ग्राफ को एनालाइज करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। ये चौथा क्वेश्चन है, मान लो टोटल डिस्टेंस तो निकाला ही होगा तुम लोग, हालांकि फिर भी कितना आता है देखो, पहला स्टेप तो यही है। तो इनिशियली पार्टिकल यहां से ओरिजिन से स्टार्ट किया और चलना स्टार्ट किया ऊपर, ऊपर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है बेसिकली। कितना चला? 2 सेकंड तक कितना चल लिया? 40 मीटर। 2 सेकंड तक क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि 2 सेकंड तक पार्टिकल चला 40 मीटर। अच्छा 2 सेकंड से 4 सेकंड में क्या हुआ? 2 सेकंड से 4 सेकंड में पार्टिकल चला कि नहीं? नहीं चला, पार्टिकल वाज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा, और एक्सटी ग्राफ का वैसे भी स्लोप मेरे को जो 0 है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप 0 है मतलब वेलोसिटी 0 है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी 0 मतलब पार्टिकल वाज एट रेस्ट। तो यहां तो चला ही नहीं कुछ। अच्छा यहां से यहां कितना चल लिया पार्टिकल? फिर से देखो 40 मीटर चला। यहां से यहां कितना चल लिया? 40 मीटर। अरे ये पोजीशन है, पोजीशन यहां पे पोजीशन कितना है? 40 मीटर का। और यहां से यहां गया मतलब वापस ओरिजिन पे आ गया ना। तो 40 मीटर के पोजीशन से वापस ओरिजिन पे आ गया मतलब 40 मीटर चल लिया। मतलब बेसिकली पार्टिकल ऐसे गया, देखो ऐसे करके गया 40 मीटर, फिर वहां से घूम के वापस 40 मीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 80 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया? 80 मीटर। एवरेज स्पीड क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओरिजिन से स्टार्ट किया वापस ओरिजिन पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, एवरेज वेलोसिटी भी 0। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। अच्छा ये टाइम, अच्छा सॉरी आपको टाइम इंटरवल दे देना, आपको टाइम इंटरवल दिया ही नहीं मैंने। ऑफ कोर्स आप लोगों ने बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लिया होगा यहां से यहां तक एवरेज निकालना है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ मेंशन नहीं करे तो यहां से यहां तक निकाल लेना। एवरेज एक्सेलरेशन सपोज मैं दे दिया फ्रॉम 0 to 8 seconds, एवरेज एक्सेलरेशन from 0 to 2 seconds, average acceleration from 2 to 4 seconds, average acceleration from 4 to 8 seconds। सपोज सारा निकालना है, ऑफ कोर्स मेरे को पता है आपने शायद बाय डिफॉल्ट 0 से 8 निकाला होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 8 सेकंड, इसका मतलब क्या? 0th सेकंड पे जो वेलोसिटी है, 8th सेकंड पे जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एट 8 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड बाय टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 0 to 8 मतलब 8 पे जो वेलोसिटी है माइनस 0 पे जो वेलोसिटी है बाय टाइम 8 सेकंड। तो 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है? देख एक्सटी ग्राफ है, इसका स्लोप मेरे को वेलोसिटी देगा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप मेरे को वेलोसिटी देगा। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप ढंग से बताओ कितना है? ये कितना है? 40 और ये है आपका 4। ये है 40 और ये है 4। 40 by 4 is 10। कितना लिख दे? -10। स्लोप नेगेटिव है, +10 मत लिख देना। स्लोप का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लिए 40 by 4 10, पर माइनस लगाना भूलना नहीं। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 पे। इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 पे नहीं, जो दिया है उस पे। तो 0 पे वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 40 by 2, 40 by 2 20 और प्लस, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 बाय टाइम टेकन इज 8। देख लेना ढंग से, ये आ गया -30 by 8 मतलब -15 by 4, जो भी है -15 by 4
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 0 से 2 सेकंड में क्या करेंगे? 0 से 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी एट 2 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड बाय टोटल टाइम। ढंग से देखना, वेलोसिटी एट 2 सेकंड मतलब वेलोसिटी यहां पर कितना है, 0 मत पकड़ लेना आप, यही ले लेना जो है, यही ले लेना जो भी है। एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? वेलोसिटी एट 2 वही है जो वेलोसिटी एट 0 है। ठीक है ना, यहाँ पे वेलोसिटी को 0 मत लेना। ऑफ कोर्स यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या लेंगे, सर ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे, वहां थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आप यही ले लो। ठीक है, तो ये ले लेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 40/2 दैट इज 20 माइनस 0 पे वेलोसिटी में 20 था, तो ये आ जाएगा आपका 0। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। आपको अगर आप तो हालांकि फिगर देख के ही बोल सकते थे, ध्यान से देखो, xt ग्राफ है, स्लोप स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो तुम देख के ही बोल सकते थे xt ग्राफ का स्लोप मेरे को वेलोसिटी देता है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज 0। वो भी आज वहां मिलेंगे वही है। फ्रॉम 2 to 4 सेकंड, 2 to 4 सेकंड में वेलोसिटी ही 0 है, आपका एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगा। 4 से 8 में 0 आ जाएगा, क्यों? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यहां पे आपको बताना है, सब कुछ दे दिया ना। पहला, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, एवरेज स्पीड 0 to 2 सेकंड, एवरेज स्पीड 0 to 2 सेकंड। ये वाला हो गया तो मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, वो लिख लो फटाक से, यहां पे सॉल्व करता हूं मैं। चलो फटाक से देखो, यही देख लो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड कितना है? 0 से 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? vt ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? vt, इसका एरिया मेरे को डिस्प्लेसमेंट देगा है, तो 0 से 4 सेकंड में मतलब बेस है 4 और हाइट है 20, 24 से 80/4 40, 80/2 40, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा आ गया कितना? 40 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया 40 मीटर। अब बोला एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे बताएंगे? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 40 और टाइम लगा कितना? 4, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड बताओ, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। देखो वेलोसिटी कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं, इस चीज को समझना अच्छे से। मैं इस पे मेरे को एक और क्वेश्चन याद आ गया, अच्छा ना कि यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पहले मैं पता क्वेश्चन ही भूल गया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखो कहां गया, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 निकालिए। एवरेज स्पीड का बात कर रहे थे। हाँ, तो देखो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, राइट? वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव मतलब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ऑफ कोर्स स्टार्ट हुआ था इनिशियल वेलोसिटी 0 से और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, पर जा तो एक ही डायरेक्शन में रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा, तो डिस्टेंस भी 0 से 4 सेकंड में कितना आ जाएगा आपका? फटाक से बोलो कितना आएगा? 40 बाय टाइम, अगेन सेम ही आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा चौथा क्वेश्चन देने वाला था एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, और तीसरा पार्ट 2 to 4 सेकंड। चलो फटाक से, ये डी है ना, डी का पहला पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन 0 to 4 सेकंड कितना होगा? 0 to 4 सेकंड में एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। वेलोसिटी टाइम, अरे वेलोसिटी यहां पे कितना है? 0 ही तो है, और यहां वेलोसिटी कितना था? 0, तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। अच्छा 0 से 2 सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना है? डायरेक्टली दिख रहा है 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम कितना? 2, आगे 10 मीटर पर सेकंड। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 से 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना है? 0, और इनिशियल वेलोसिटी 2 सेकंड पे, 2 to 4 सेकंड बोला ना एवरेज एक्सेलरेशन, तो 2 सेकंड पे देखेंगे ना इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2 सेकंड पे 20, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम 2, आगे कितना? माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन है। ढंग से करना, गड़बड़ नहीं करना।
अब देखो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ तो टाइम पास करना ही नहीं था। ये 2 सेकंड टाइम ग्राफ है ना, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 8 सेकंड। डेटा सिंपल लिया, ऐसा नहीं डेटा सिंपल नहीं लेते हैं थोड़ा ना, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 4 6 8 ही ले ले। ये वाला वेलोसिटी आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड, और ये वाला वेलोसिटी ले लो -10 मीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4, 0 to 6, 2 to 4. Second question, find distance, find displacement from पहला 0 to 4, 4 to 8, 0 to 6, 0 to 8. फाइंड डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, बस कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है। फाइंड डिस्टेंस इन अबव केसेस, फाइंड डिस्टेंस फॉर दीस केसेस, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और अबव केसेस। बढ़िया सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यू कैन ट्राई वंस ऑन योर ओन एंड देन लुक एट द बोर्ड। एक बार ट्राई करना फिर बोर्ड देखना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, चलो फटाक से स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, फिर देखना। चलो पहला क्या है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4। मैं फटफट सॉल्व करूंगा। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4, 4 पे वेलोसिटी 0, यहां पे भी 0। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है क्या? एवरेज वेलोसिटी तो यहां भी पूछ लिया। अरे यार ठीक है, आप लोग अगर कर लिए तो बहुत अच्छा बात है। इसको एक्सेलरेशन ले लो, इसको एक्सेलरेशन लेके एक बार सॉल्व करो फिर देखना। एक्सेलरेशन लेके सॉल्व करो फिर एक्चुअली में एक्सेल देना चाह रहा था, गलती से वेलोसिटी लिख दिया। वेलोसिटी यहां पूछा ही। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4। निकालो फिर से ट्राई करो फिर देखना। 0 to 4 में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। यहां 0 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0, खत्म। दूसरा 0 to 6 तो फाइनल वेलोसिटी कितना है -10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बाय टोटल टाइम टेकन इज 6। ये कितना आ गया -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा क्या पूछा है 2 to 4, 4 पे 0 और 2 पे 10। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम 2 to 4 बोला है तो 2 सेकंड, तो ये आ गया आपका -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। पार्ट ए इज सॉल्व्ड। पार्ट बी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 से यही कर देता हूं, देखो उसका अलग से लिख नहीं रहा मैं। 0 to 4 में पूछ रहा है कितना, बाहर में कुत्ता लोग भौंक रहा पता नहीं, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो टेंशन मत लेना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4। अरे मैं लिख दे रहा हूं 0 to 4 में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब VT ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, VT ग्राफ का एरिया, ध्यान देना VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं। पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे बताएंगे, पर क्लैरिटी रखना VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से 4 सेकंड तक का एरिया निकालना है बस। 0 से 4 सेकंड तक का एरिया हाफ इनटू, अरे कैसे बोल देंगे, 4 10 जा 40, 40/2 20 मीटर आ गया। 0 to 4 बता दिया। दूसरा बोला है 4 to 8, 4 to 8 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ढंग से बोलना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 40 मतलब -20 मीटर, क्योंकि नीचे है ग्राफ। कल बताया था ग्राफ नीचे होता है तो एरिया नेगेटिव, ग्राफ नीचे होता है तो एरिया नेगेटिव लेते हैं उसका। तो ये 4, हाँ ठीक है, हाँ और भी कुछ पूछा है क्या, डिस्प्लेसमेंट 4 to 8 ही बता दिया मैं। अच्छा तीसरा क्या पूछा है 0 to 6। 0 to 6 में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, इसका एरिया था 20 माइनस इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया पॉजिटिव और इसका पूरा एरिया नेगेटिव। पर पूछा है 0 से 6 तो इसका एरिया लेंगे और इसका एरिया लेंगे सिर्फ। इसका एरिया तो 20 और इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 10, 20/2 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्थ क्या है 0 to 8, 0 से 8 में क्या कर लेंगे
20 माइनस 20 दैट इज 0 मीटर। आगे डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस नहीं आया। सी क्या है देखो, फाइंड डिस्टेंस इन अबव केसेस। जब भी डिस्टेंस पूछे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो जो नीचे का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आता है इसको आप क्या कर लो, बस पॉजिटिव कर लो। नहीं समझ में आया? देखो ये बेसिकली ये ग्राफ कैसा आपने समझा रहा हूं क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। 0 से स्टार्ट हुआ ना, मान लो टाइम t = 0 पे यहां पे स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, किधर चलेगा? यहां से चलना स्टार्ट हुआ। सॉरी एक्चुअली देयर वाज सम नॉइज आई गॉट डिस्टर्ब। t = 0 से चलना स्टार्ट हुआ और वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अच्छा यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये सारे इंस्टेंट से वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव ओनली, राइट? ये सारे इंस्टेंट से वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अरे एक्स एक्सिस की तो ऊपर ही है ना, ऐसा है तो नेगेटिव मत सोच लेना, वेलोसिटी है ना ऊपर ही है एक्स एक्सिस के, तो दिए सारे इंस्टेंट्स में भी वेलोसिटी इज पॉजिटिव ओनली। सो टिल द पॉइंट ऑफ a बॉडी इज मूविंग इन प्लस x, वेलोसिटी पॉजिटिव है। a पे क्या हुआ, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता is there any instant when the body comes to momentary rest, is there any instant when the body has come to momentary rest? So the answer is yes. Momentary rest का मतलब क्या होता है? velocity should be 0. At what point of time velocity became 0? At 4 second. At a velocity became 0. ये भी लिख लेना अपने कॉपी में, मैं बता नहीं रहा और यहाँ पे लिख लेना कि a पे वो मोमेंटरी रेस्ट पे आया है बॉडी, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया है a पे। ध्यान से देखो a पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है? तो a पे पार्टिकल यू टर्न मारा, यहाँ पे रुका, यू टर्न क्यों मारा? रुक गया इसलिए यू टर्न नहीं मारा, ऐसा नहीं कि हर बार रुकेगा तो यू टर्न मार ही लेगा। यू टर्न इसलिए मारा क्योंकि दिया है ग्राफ नीचे गया है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है टाइम जैसे से प्रोग्रेस कर रहा है। एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग वेलोसिटी हैज बिकम नेगेटिव, देयरफॉर द बॉडी हैज टेकन अ यू टर्न। ये मैं क्यों बता दिया? हां बता इसलिए रहा था O से A में तो उसी तरफ जा रहा है ना पार्टिकल, तो O से A का डिस्प्लेसमेंट मेरा आया 20 मीटर। ध्यान से देख, अब मैं A से कहीं तक का, मान लो ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C, ठीक है? अब A से B में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये -10 डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि यहां से पीछे आ रहा है पार्टिकल। अरे पर डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो 20 + 10 कर देंगे ना, डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो 20 से +10 कर देंगे। क्यों? तो अपने को मैं बेसिकली ये बता रहा हूं कि डिस्टेंस मिल जा रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो उसका साइन को बस क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा। इसलिए जब डिस्टेंस पूछता है तो नीचे वाले ग्राफ का जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए नेगेटिव लेते हैं, पर डिस्टेंस के लिए बस उसी को पॉजिटिव ले लेंगे। बेसिकली समझा रहा था मैं आपको क्यों ऐसा करते हैं। यहां से -10 मतलब पीछे आया ना, पर डिस्टेंस वाइज क्या करेंगे? 20 + 10। अच्छा B से C में भी -10 आता, आप एरिया निकालेंगे तो है ना 2 10 20/2 10 और माइनस लिखेंगे, पर डिस्टेंस निकालना है तो हम इसको बस प्लस ट्रीट कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 20 + 10 या 20 + 20, जहां तक का भी पूछा आपको, ठीक है? सो अगर आपको बोला फाइंड डिस्टेंस इन अबव केसेस 0 to 4, तो 0 to 4 में तो 20 मीटर आ गया था मेरा। सेकंड क्या है? फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 4 to 8। 4 to 8 में जब एरिया निकाल पाया -20, पर मेरे को प्लस कर देंगे +20। देख ले A से B में +20 ट्रैवल कर रहा है। तीसरा क्या बोला? 0 to 6। 0 to 6 में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दिस 20 प्लस दिस 10। डिस्प्लेसमेंट होना तो कर दे 20 -10, क्योंकि नीचे है एरिया, पर डिस्टेंस पूछा है तो 20 + 10 कितना आ जाएगा? 30, सिंपल। और चौथा O से A पूछा है ना शायद, 0 to 8। 0 to 8 में 20 + 20 सिंपल 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, अब एवरेज वेलोसिटी निकाल ही सकते हैं, टाइम डिवाइड करते रहना। बता देता हूं एवरेज वेलोसिटी पहले केस में, पहला केस क्या है? एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सॉरी 20 मीटर है और 0 to 4 बोला है, तो 20/4 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 4 to 8, 4 to 8 में एवरेज वेलोसिटी -20/4 -5 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी है वो। तीसरा बोला है 0 to 6, 0 to 6 मतलब 10/6 5/3 मीटर पर सेकंड, और चौथा पूरा पूछा था तो 0 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ही 0 था। फाइनली अगर एवरेज स्पीड का बात करें तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड पहला केस क्या है? 0 to 4।
0 to 4 में 20 5 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं आएगा, अनलाइक वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैन कम आउट टू बी नेगेटिव इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, बट एवरेज वेलोसिटी विल नेवर, एवरेज स्पीड विल नेवर बी नेगेटिव। सेकंड क्या है, देखो फटाक से 4 to 8 मतलब ये भी 20 दैट इज अगेन 5 मीटर पर सेकंड। तीसरा क्वेश्चन है शायद 0 to 6 मतलब 20 plus 10 by 6, 20 plus 10 is 30 by 6 is 5 meter per second. Fourth is 20 plus 20 40 by 8 again 5 meter per second. एवरेज स्पीड सेम ही है, एवरेज स्पीड सेम ही है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो ये है बेसिकली एवरेज का खेला। यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन बता दिया, एवरेज वेलोसिटी भी ग्राफ से निकालना बता दिया आपको, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन तीनों क्लियर कर दिया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना भी आई होप आपको समझ आ गया है कैसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस पूछ लेता तो, इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पे, बस ऐसे उस पे कुछ क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है, बस ऐसे समझा दे रहा हूं आपको। मान लो ये बीटी ग्राफ है, ये टाइम 2 सेकंड है, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी हुआ मान लो 20 मीटर पर सेकंड, इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। पर इस बीटी ग्राफ के लिए एवरेज क्या होगा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय ये टाइम, ये एवरेज होगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस है। कभी-कभी हो सकता है ऐसा करके ग्राफ दे दे, ग्राफिकल केस में इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, वो आपको इक्वेशन दे देगा, उसको डिफरेंशिएट करना और टाइम का वैल्यू पुट करना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्ट्रेट लाइंस के केस में नहीं स्ट्रेट लाइंस के केस में निकाल सकते हैं, पर अगर कर्व दिया रहे तो उसके लिए इक्वेशन पता होना चाहिए ताकि उसको डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस निकाल सकें। अरे dx/dt है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी dx/dt लिखते थे ना, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया रहता था, डिफरेंशिएट करते थे, टाइम का वैल्यू पुट करते थे तो मेरा वेलोसिटी निकलता था। वो कौन सा वेलोसिटी था, अलग-अलग टाइम के लिए अलग-अलग आता था ना, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिया आज, एनालिसिस करना बता दिया, उसका वैलिड एंड इनवैलिड ग्राफ्स आई हैव टोल्ड यू। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एवरेज, केसेस ऑफ एवरेज। नाउ वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्लोप्स। Then the playing with slopes, how by analyzing slopes we can judge which option should be correct, like that. So it's very important। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ देता हूं आपको, अगेन क्वेश्चन ही दे रहा हूं, क्वेश्चन ही है बस, और मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दूंगा, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सपोज आई एम गिविंग यू अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आई एम गिविंग यू अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइक दिस। I have given you a velocity time graph. I am asking you इसमें से xt ग्राफ कौन सा सही है, चूज द करेक्ट xt ग्राफ। आप फटाक से ड्रॉ कर लो अपने कॉपी में। चूज द करेक्ट xt ग्राफ। फटाक से ट्राई करो, चूज द करेक्ट xt ग्राफ। You can try this question once. Pause the screen and try and then look. देखो सबसे पहले तो वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है, इस ग्राफ के हिसाब से vt ग्राफ दिया है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी तो वेरी कर रहा है, दिख ही रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। vt ग्राफ है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। तो xt ग्राफ के लिए जो वेलोसिटी होता है वो स्लोप होता है उसका। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, whereas for these graphs we see that velocity is constant। तो ये दो ग्राफ तो नहीं ही होगा श्योर, ये दो ग्राफ तो 100% नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ के लिए वेलोसिटी इज कांस्टेंट, xt है ना, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा ये दो ग्राफ बचा, अब ध्यान से देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं, velocity is increasing, velocity is increasing। अच्छा आपका ऑप्शन में xt ग्राफ दिया है राइट। अच्छा दोनों, अच्छा एक तो velocity is increasing and is positive, velocity देखो पॉजिटिव भी है और इंक्रीज कर रहा है। अच्छा xt ग्राफ के लिए अगर मैं स्लोप बनाऊं, यहाँ पे मैं सपोज स्लोप बनाया, तो मैं स्लोप देखो पॉजिटिव है दोनों ही केसेस में, मतलब वेलोसिटी तो दोनों ही केसेस में पॉजिटिव है। पर इस ग्राफ के लिए जब मैं आगे बढ़ता हूं,
यहाँ पे मैंने स्लोप बनाया, फिर यहाँ पे मैंने स्लोप बनाया, तो मैं देख रहा हूँ जैसे आगे बढ़ रहा हूँ स्लोप बढ़ रहा है। मतलब एक्सटी ग्राफ के लिए स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है विद टाइम। मतलब ये हो सकता है पॉजिटिव भी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोप इज इंक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। नाउ दिस वन इफ यू लुक विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोप इज डिक्रीजिंग इफ यू सी, इसका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज़ स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड इट्स एन एक्सटी ग्राफ. So therefore xt graph slope is decreasing with the velocity is decreasing, so this cannot be the case. So therefore this will not be the answer. So the answer is this. So this is how by looking at the slopes you have to choose the correct option. Again one more small question. Suppose for example अभी vt graph ऐसा करके यह vt graph, again I am giving you options, ढंग से करना, गड़बड़ नहीं करना. You have to just choose the correct option. अब बोला सोचो, मैं फटाक से क्वेश्चन लिख दे रहा हूं. अच्छा ये वाला ग्राफ के लिए हाँ यू फर्स्ट, अच्छा ठीक है काम करो, ये पहले सॉल्व कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. चलो फटाक से सॉल्व करो, पॉज करके फिर देखना. देखो ध्यान से, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सब में वेलोसिटी. अच्छा ये एक्सटी ग्राफ है, सॉरी ये सारा का सारा एक्सटी ग्राफ है. चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये सारा का सारा एक्सटी ग्राफ है. अच्छा ध्यान से देखो, वेलोसिटी इज चेंजिंग इन सब में, स्लोप चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग. स्ट्रेट लाइन अगर होता मतलब वेलोसिटी वाज कांस्टेंट. एक्सटी ग्राफ में कहीं भी अगर स्ट्रेट लाइन दिखे मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो मैच नहीं करता क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है. तो चारों ऑप्शन सही हो सकता है. अच्छा दूसरा जो चीज हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ग्राफ में हम देख रहे हैं वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज नॉट नेगेटिव. अरे एक्स एक्सिस के ऊपर है रे, ये ओरिजिन है तो पॉजिटिव है ना वेलोसिटी अपना. तो ये चारों ग्राफ में वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव, पर इसका जब स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं हम देख रहे हैं नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव फॉर दिस. ये ट्रू नहीं. इसके लिए जब स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्लोप इज नेगेटिव. ये सारा नेगेटिव स्लोप है ना, ऐसे करके झुका हुआ ऐसे करके, ये सारा स्लोप क्या है नेगेटिव. तो ये तो ग्राफ तो नहीं होगा. पर इसके लिए देख रहे हैं स्लोप पॉजिटिव है, इसके लिए भी स्लोप पॉजिटिव है. अच्छा तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. दूसरा ये भी चीज देख रहे हैं वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. इसका मतलब इसका स्लोप जब आप केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं हम देख रहे हैं इसका स्लोप तो बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस केस. तो ये तो नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा. अच्छा इस केस में ध्यान से देखो, जब हम स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं स्लोप घट रहा है, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. मैच कर रहा है क्या? हां तो ये आंसर, ये वाला आंसर. ठीक है. अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए एटी ग्राफ ड्रॉ करो. Draw the acceleration time graph for these two graphs given. Acceleration versus time. ये दिया हुआ है आपको. अब ड्रॉ करो 80 ग्राफ. फटाक से ट्राई करो 80 ग्राफ ड्रॉ करने का उन दो ग्राफ्स के लिए. 80 ग्राफ कैसा होगा? 80 क्या है? एक्सेलरेशन है ना. vt ग्राफ का स्लोप मेरे को एक्सेलरेशन देता है. vt ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन है, मतलब vt ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप क्या है? vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, राइट. vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो भी देखना पड़ेगा. देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप भी पॉजिटिव है. स्लोप क्या है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन भी क्या है? स्लोप ही है, पॉजिटिव है समथिंग और कांस्टेंट है. नीचे मत ड्रॉ कर देना, आपका ऑप्शन में हो सकता है ऐसा करके दिखे 80 ग्राफ का, एक ही ऑप्शन देगा, एक ही ऑप्शन भी दे सकता है. तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा. क्यों? इसके इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मानता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग बट इट इज नेगेटिव. यहां पे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. एक्सेलरेशन क्या है? स्लोप, और स्लोप पॉजिटिव. इस केस में देखो vt ग्राफ के लिए स्लोप क्या है? नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों है? स्ट्रेट लाइन है इसलिए. इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा. एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बाबा, नेगेटिव कांस्टेंट. तो ये 80 ग्राफ हो गया. ठीक है, आई होप समझ में आया आपको यार. अच्छा अब क्या करो, ये सेम क्वेश्चन है पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं. अब मैं आपको बोल रहा हूं, मिटा देता हूं. ये 80 ग्राफ सपोज इमेजिन करो, इट्स नॉट अ vt ग्राफ नाउ, it's an acceleration time graph
and it is going like this. ठीक है, it's an acceleration time graph going like this and you have to choose the correct vt graph. You have to choose the correct vt graph. फटाक से ड्रॉ कर लो vt 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 हाँ so you have to choose the correct vt graph for this case, and then if you do for this one, then I'm giving you one more case. Do for this one also. Acceleration versus time. ऑप्शन सेम है. चलो इसके लिए अगेन ड्रॉ vt ग्राफ. सेम ऑप्शंस. चूज द करेक्ट vt ग्राफ फॉर दिस वन. सेम ऑप्शन है. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है, चलो फटाक से देखो. at ग्राफ ड्रॉ कर दिया. हाँ, बोला कौन सा करेक्ट vt ग्राफ है. चूज द करेक्ट vt ग्राफ. ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है. सबसे पहला चीज देखो, एक्सेलरेशन तो वेरी कर रहा है. एक्सेलरेशन इज वेराइंग. और क्या क्या है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, ओरिजिन के ऊपर. तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन चेंज भी हो रहा है. इट्स नॉट अ कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट. ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन. एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट. ओके, ये अपना vt ग्राफ है. मतलब vt ग्राफ का कोई भी अगर ग्राफ ऐसा करके vt दिया होता, और भी ऑप्शन में दे दे रहा हूं. सपोज ये सारा भी ऑप्शन सबको दे दिया, तो ये सारा ऑप्शन सब देख के एलिमिनेट कर सकते थे. क्यों? क्योंकि vt ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना मतलब एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना. ये vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ऊपर जा रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव. ये vt ग्राफ के लिए देखो स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं यार, ऊपर जा रहा है ना. ये vt ग्राफ के लिए स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है. मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है. vt ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है. vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप तो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है. पहला चीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अच्छा, दूसरा चीज स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. स्लोप है पॉजिटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा पॉजिटिव. ये इंटरफेरेंस है. हालांकि गलत है, मैं समझा रहा हूं ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको. यहां पे देखो, यहां पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं. यहां भी क्या है, स्लोप इज अ कांस्टेंट. इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अच्छा, एक और चीज, स्लोप इज नेगेटिव. vt ग्राफ का देखो स्लोप नेगेटिव है, नीचे जा रहा है, तो स्लोप इज नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन विल आल्सो बी नेगेटिव. भैया vt ग्राफ है, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है. स्लोप कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन है. स्लोप अगर कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, क्योंकि वही है स्लोप. और नेगेटिव है स्लोप, एक्सेलरेशन में अपना नेगेटिव है. खैर, वो तो दो चॉइस होगा ही नहीं, बता दिया. तो ऐसा रहता तो ऐसे उड़ा देते हम लोग. अच्छा, अब बोल रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. ये सारे, इन सारे केसेस में कहां-कहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वो देखो. यहां मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब vt ग्राफ का स्लोप चेक करना पॉजिटिव है. यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है. यहां vt ग्राफ का तो स्लोप ही नेगेटिव है. यहां vt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, तो ये तो नहीं होगा. vt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, vt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, vt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है. दोनों ही केसेस में स्लोप नेगेटिव है vt ग्राफ का रे, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पर एक्सेलरेशन तो ग्राफ में पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये तो नहीं ही होगा. ठीक है. अच्छा, अब ये दो पे जब ध्यान देंगे तो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है. एक्सेलरेशन तो वेरी कर रहा है, वो देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी, और एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. मतलब vt ग्राफ के लिए जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन घट रहा है मतलब स्लोप घटना चाहिए. vt ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन देता है. स्लोप घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, तो घटना चाहिए. तो इस केस में स्लोप घट रहा है, तो ये आंसर होगा. ये आंसर में देखो स्लोप बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, ये आंसर नहीं होगा. पर इसके लिए देखिए ये आंसर हो जाएगा, इसके लिए ये आंसर हो जाएगा. क्यों? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये दोनों तो नेगेटिव है. दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव उड़ ही गया. एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं स्ट्रेट लाइन vt ग्राफ. अच्छा,
वेरी भी कर रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा आंसर, क्योंकि इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये आंसर होगा फॉर दिस। ये 1 के लिए आंसर ये हो जाएगा, 2 के लिए आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे करके स्लोप का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ढंग से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस है। आई होप अभी तक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको ग्राफ्स, थोड़ा थोड़ा क्या काफी क्लियर हो गया होगा। एनीवे अभी भी कुछ कुछ चीज छूटा हुआ है हमारा। सो दिस वाज प्लेइंग विद slopes to some extent. You can analyze, you should learn to analyze the slopes and then you can answer some of the questions and at least eliminate some of the options logically also. But last topic is, सबसे पहले क्या पढ़ लिए थे, एक बार रिवीजन फटाक से। सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए थे आज के क्लास में एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स, उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स मतलब वैलिडिटी इनवैलिडिटी, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ये तीन चीज का डिस्कशन कर लिए। रिटार्डेशन का कांसेप्ट बता दिया मैं आपको, यहाँ पे मैं प्लेइंग स्लोप्स कैसे एनालाइज करना है वो बता दिया। पर कभी कभी क्या होता है, देखो हम स्लोप्स को एनालाइज तो तब कर पाते हैं जब पता है वो स्लोप है क्या। अगर पता ही नहीं स्लोप क्या है, मान लो bx ग्राफ दे दिया, bx ग्राफ बताओ, तो इस केस में स्लोप तो मेरे को पता ही नहीं क्या है, तो मैं वो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। पिछला केसेस में मैं ऑप्शन एलिमिनेट इसलिए कर पा रहा था बेटा क्योंकि मेरे को स्लोप्स के बारे में पता था, then I could eliminate the option. But suppose I don't know about slope, then how can I eliminate? So in these cases where I don't know what the slope gives and if I have to plot these graphs, तो वो फिफ्थ टॉपिक था इक्वेशंस। If you remember starting में सब टॉपिक्स लिखा है, ये छोटा सा है राइटिंग इक्वेशंस। Whenever एकदम दिमाग में 100% सेट कर लो, कभी गलत नहीं होगा, वरना ग्राफ में बहुत नेगेटिव होता है, बहुत नेगेटिव होता है। क्वेश्चन देखने से सिंपल लगता है पर करने जाएंगे आप -1 हो जाएगा। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल सेक्शन है। जब भी आपको दो अननोन चीज में ग्राफ प्लॉट करने बोले तो बेस्ट मेथड है अगर आप एलिमिनेट नहीं करना ऑप्शन देख के, अगर टाइम के साथ, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है xt तो स्लोप का यूज ले सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यू कैन यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन एज आई हैव टॉट प्रीवियसली। बट इफ एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट नहीं किया है, कुछ और दिया है, अगर कुछ और दिया है then don't use the method of elimination, don't use elimination method। मतलब आप ऑप्शन देख के उस्ताद बनने का जरूरत नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। इनफैक्ट ये काइनेमेटिक्स के लिए नहीं बता रहा हूं, ये कोई भी